नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। आंखों से छलका आंसू, बदहाल सड़क पर फूटा गुस्सा। जी हां, जिला वाराणसी थाना रामनगर के नगरपालिका कोदोपुर में ऐसे सड़क बदहाल स्थिति में है कि रास्ते पर आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि वाराणसी में संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री जी अपने मन की बातों में और विकास के नाम पर हमेशा वाराणसी की तुलना हर जगह से करते रहते हैं, लेकिन रामनगर की नगरपालिका के अंतर्गत कोदोपुर उनकी सच्चाई बयां कर रही है। स्थानीय निवासी महिला ने बताया कि उनके पति कई वर्षों से बीमार है, उनको अपने गोद में उठाकर गड्ढे वाली सड़क पार करनी पड़ती है, क्योंकि एम्बुलेंस तो क्या बाइक भी नहीं आ सकती। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार नगरपालिका प्रशासन को भी लिखित सूचना दिया गया, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। कोदोपुर में ऐसे कई रास्ते हैं जो बरसात के मौसम में पैदल आप आ जा नहीं सकते। स्थानीय निवासी पंकज यादव, मनीष तिवारी, गजानंद, धर्मेंद्र यादव, धीरेन्द्र, दीपक पांडे आदि लोग ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ भारी मात्रा में रोष व्यक्त किया। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता संदीप कुमार मौर्य की रिपोर्ट। हम मौजूद है वाराणसी के क्षेत्र रामनगर में, जो कोदोपुर गांव नगर निगम के बीच नगर पालिका में आता है। और आप देख सकते हैं ये सड़क कितनी बदहाल स्थिति में है और समुद्र जैसा विशाल पानी भरा हुआ है। यहाँ पर राहगीरों को बहुत परेशानी होती है आने जाने में। यहाँ पर देखा जाए तो शासन प्रशासन से भी लोग आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन कोई प्रकार की किसी प्रकार सुनवाई नहीं होती है। आइए जानते हैं राहगीरों को कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है इस राह के चलते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से आप लोग को दिक्कत परेशानी होती है? यहाँ पर हम लोगों को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों के घर में पेशेंट हैं, साग सब्जी की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर कोई और रास्ता भी नहीं है कि जहाँ से हम लोग जा सकें। कोई यहाँ पर आवाज़ भी उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि लोग सोचते हैं कि किसी से आवाज़ उठाएंगे और वो लोग सुनते नहीं हैं। हम लोग इतना तंग आ चुके हैं कि यहाँ पर मेरे ससुर साहब इस समय पैरालाइज के पेशेंट हैं। उन लोगों को ले जाने के लिए हम लोगों को कंधे पर टांग करके उतारना पड़ता है। आप लोग किसी शासन प्रशासन से इस मामले में आवाज़ नहीं उठाएंगे? हम लोग मेहरारू कहाँ जाएँ बताइए भैया। हम लोग तो इतना परेशान है ना कि कोई गाड़ी घोड़ा होता है हमें गिर जाता, वो हाथ टूट जाता। शासन भी यहाँ से आते जाते हैं, लेकिन उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पर देखें कि लोगों की क्या स्थिति है। यहाँ पर लोग मजबूर होकर के रहते हैं और चलते हैं। हमारे रोगी ऐसे घर में पड़ा है तो हम लोग को टेंशन होता है कि रात बिरात कुछ होई तो क्या करेंगे, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे बताइए। इधर भरा है उधर भरा है, बीच लोग हम बीमारी के घर बढ़ रहा है, हम लोग क्या करेंगे बताइए। ये 10 सालों की विकट परिस्थिति में हम नहीं कहते परेशान। 1 साल के लिए रोड बना और 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर यह रोड की स्थिति आपको पता है। ये 10 सालों के अंदर की स्थिति है, जिससे 1 साल के बाद ये स्थिति इसकी खराब हो गई। न तो नगर पालिका अध्यक्ष और न यहाँ के सभासद, यह दोनों आदमी यहाँ आके इस स्थिति को नहीं देखते हैं। और इस स्थिति में आपको यह पता होगा कि इस स्थिति को देखते हुए आपको दिख रहा है, इसमें से कोई भी एक व्यक्ति न तो पैदल जा सकता है, न तो मोटरसाइकिल जाए, ना चरपहिया जाए, कुछ ना जाए, ना टेम्पू जाए। हम लोग मर रहे हैं घर में। आप देख सकते हैं कितनी दर्द छुपी है इन लोगों की आवाज़ में। ये लोग शासन प्रशासन से भी इत्तला कर रहे हैं, शासन प्रशासन से भी ये लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई प्रकार की फ़ायदा इन लोग को नहीं हो पा रहा है। चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका गया। जी हां, यूपी के बदायूं जिले के कस्बा नूरपुर पिनौनी, जहां लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया तथा लोगों ने चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए और लोगों ने चीनी सामान का भी विरोध किया तथा चीनी सामान को जलाकर विरोध किया गया, जिसमें विकास राघव, नवरत्न दीक्षित, सेक्टर प्रभारी बीजेपी सुमन पाल श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं बदायूं से हमारे संवाददाता नितिन कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास राघव है। अच्छा, किसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? जी, हम चीनी राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं इस समय। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे और बताएं? कहना तो बहुत कुछ है, इतना उबाल है जनता में उनके प्रति कि हमारे 20 सैनिक उन्होंने धोखे से मारे हैं।
अगर उनमें हिम्मत होती तो सामने से लड़के दिखाते हमारे सैनिकों से। जी। और भारत का एक एक बच्चा सैनिक है, उनसे लड़ने के लिए तैयार है हर तरह से। जी। और मैं कुछ 4 लाइनें बोलना चाहूँगा उनके लिए। बिल्कुल। भुला नहीं सकेंगे हम उन वीरों के बलिदानों को, उनके परिवार के रुदन को और बच्चों के अरमानों को। बहुत हुआ शांति समझौता, इनको अब सबक सिखाना होगा। पीठ पर जो मारा है खंजर, इनको भी आग दिखाना होगा। प्रतिशोध की भड़की है जो ज्वाला भी यूं अटल कर दो। मसला असलाई चीन लद्दाख का लगे हाथ ही हल कर दो। गलवान घाटी में करके हमला कब्र तुमने खोदी है। चीन सुन जो बैठा दिल्ली में, बाप तुम्हारा मोदी है। छक्के छुड़ा दिए पाक के, कुछ वैसे ही तालीम पे हो। मोदी जी बस यही गुजारिश है, असली स्ट्राइक अब चीन पर हो। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना। क्या नाम है आपका? रिया ठाकुर। अच्छा, आप किसका विरोध प्रदर्शन कर रही हैं? चाइना का। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आप? उन्होंने हमारे 20 सैनिकों को मारा, हम भी उन्हें अच्छा सबक सिखाना चाहते हैं। जी। ये थे अभी के समाचार। जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा। सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर सुनील ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर हर प्रकार की बीमारी, खासकर दिल की बीमारी, मानसिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल, माल रोड, अगरसैन चौक, फिरोजपुर। मोबाइल नंबर 7009302301 01623512301। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट, निवासी रायचंद्र पट्टी प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों पर। उद्योग व्यापार मंडल द्वारा प्रदर्शन किया गया। जी हां, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के गदरपुर में प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए मंडी शुल्क को हटाए जाने की मांग को लेकर जिला उद्योग व्यापार मंडल एवं आढ़ती एसोसिएशन द्वारा अनाज मंडी परिसर में पोस्टर बैनर के साथ सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार की शाम 5 बजे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जिला उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार भुड्डी एवं आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश घीक के नेतृत्व में व्यापारियों और आढ़तियों ने प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए मंडी शुल्क को वापस लेने की मांग दोहराई। जिला उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मंडी शुल्क को हटा दिया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा जबरन व्यापारियों के ऊपर मंडी शुल्क पर उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मंडी शुल्क वापस नहीं लिया गया तो समस्त व्यापारी वर्ग इसके खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज सेतिया, अशोक हुंडिया, सतीश भुड्डी, अशोक धीर, परविंदर बत्रा, गब्बर, अजय खेड़ा, राजेश अग्रवाल, मनोज बजाज, मनीष फुटेला आदि तमाम व्यापारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं उत्तराखंड के गदरपुर से हमारे संवाददाता शाहनूर अली की रिपोर्ट। मैं राजकुमार भुड्डी, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का जिलाध्यक्ष हूँ। गदरपुर में मेरी आड़त की दुकान है। ऐसा है कि मंडी शुल्क हमारे यहाँ 2.5% है शुरू से। उसमें 2% मंडी शुल्क है, 0.5% सेस शुल्क लेती है मंडी समिति हमसे। केंद्र सरकार ने 5 जून को मंडी शुल्क माफ़ कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि फसल का लाभ, फसल के मूल्य का लाभ सीधा किसानों को मिले, किसान खुशहाल हो। इसीलिए केंद्र सरकार ने वो 2.5% माफ़ कर दिया। अब वो वहाँ से माफ़ी 5 जून की हुई है, जो कि आज 19 तारीख तक हमारी यहाँ पर प्रदेश सरकार उसको दबा के बैठी उस आदेश को। एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई व्यापारियों को। कभी कहते हैं 2% हो गई है, कभी कहते हैं 1% हो गई है, कभी कहते हैं बाहर काम करोगे नहीं लगेगी, कभी कहते हैं अंदर करोगे तो लगेगी।
एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। व्यापारी में आक्रोश हो रहा है, वो कह रहा है कि हमारा सारा जो उपज यहाँ आनी चाहिए, यूपी में वो काम कर दिया गया है, तो वो फसल हमारी सब यूपी में जा रही है, क्योंकि किसान को वहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है, हमारे आड़तियों को अपना व्यापार का नुकसान हो रहा है। सरकार इस अपने स्थिति स्पष्ट करे। हमने परसों डिप्टी डायरेक्टर महोदय से बात करी, उन्होंने कहा हमारे पास कोई आदेश नहीं आया। अब इससे आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हमने सरकार से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको आप क्लियर करके, जब केंद्र सरकार ने माफ़ कर दिया, देखिए आप तो कुछ नहीं कर रहे ना हमारे लिए, केंद्र सरकार ने एक सिस्टम भेजा है, उसको आप लागू कर दीजिए, बात खत्म हो गई। बस हमारी समाज में जहर घोलने का कार्य। जी हां, यूपी के बरेली जिला में अखंड समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चौधरी जगपाल सिंह यादव के नेतृत्व में ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया और कहा कि पत्रकार अमीश देवगन ने सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने लुटेरा बताया है एवं ऐसी ही अभद्र टिप्पणी कथावाचक मुरारी बापू ने भगवान श्री कृष्ण पर की है। ऐसे लोग समाज में जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, इन पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। इन दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश करें और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। ज्ञापन देने वाले फिरोज वारसी जिला अध्यक्ष, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष विनय ओबराय, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नरेश वर्मा, जिला महासचिव सुरेश गिरी, गोस्वामी, वार्ड अध्यक्ष मजहर अली, याशब याकूब अली आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चौधरी जगपाल सिंह यादव है। क्या मामला ये है कि मुरारी बापू कथावाचक जी ने भगवान श्री कृष्ण भगवान पर जो अभद्र टिप्पणी की है, उसका हमारी अखंड समाज पार्टी विरोध करती है और तमाम समाज के लोग और सभी लोग विरोध कर रहे हैं। हम उसको इसी मांग में ज्ञापन देने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय जी को देंगे और उसमें हमारी मांग है कि इन दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेजा जाए। इसी के साथ अमीश देवगन ने ख्वाजा गरीब नवाज साहब के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है, उन्होंने माफ़ी मांगकर पल्ला झाड़ लिया। ऐसे कोई भी अभद्र टिप्पणी कर देगा और अपनी पॉपुलरता करते हुए उसके बाद में खंडन कर देगा, तो हमारी मांग है, अखंड समाज पार्टी की मांग है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। कायस्थ समाज को एकजुट करने का लिया संकल्प। जी हां, यूपी के बरेली जिला के अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ परिवार के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष उपमेंद्र सक्सेना ने राकेश सक्सेना को संस्था का राजनीति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अवसर पर राकेश सक्सेना ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार सिन्हा के निर्देश में संगठन को मजबूत करेंगे और एक परिवार की तरह कायस्थ समाज को संगठित कर नई दिशा देंगे। राकेश सक्सेना ने संगठन में आने से कायस्थ समाज को तरक्की की राह मिलेगी। राकेश सक्सेना ने विश्वास दिलाया कि वो समाज के हित में सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। इस अवसर पर उपेंद्र सक्सेना, मधुर मोहन श्रीवास्तव, हरिहर प्रकाश सक्सेना, जगदीश निवेश, विनीत राय सक्सेना, सरोज सक्सेना, डॉक्टर आकांक्षा सक्सेना, रोली सक्सेना, दीप्ति सक्सेना, संगीता सक्सेना, तरुण सक्सेना आदि ने राकेश सक्सेना को नई जिम्मेदारी की बधाई दी। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। आप राकेश जी अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ महासभा के पदाधिकारी बने हैं, क्या कहना चाहिए? मैं साहब मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिकेश सिन्हा जी का धन्यवाद देता हूं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र जी का धन्यवाद देता हूं और इनके सुस्थिति पे, इनके रिकमेंड पे मैं प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ सभा का राजनीतिक पुरुष का अध्यक्ष बना हूँ। मैं सिर्फ आज की डेट में अब तक समाज सेवा करता रहता, राजनीति से भी जुड़ा था। मैं कायस्थों को, जो अब तक कायस्थों की धुरी थी, जो कायस्थ में जैसे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, महादेवी वर्मा जी, प्रेमचंद जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग इस कायस्थ परिवार से थे, उनके चरण, उनके प्रेरणा स्रोत पर चलकर मैं कायस्थ समाज को, महिलाओं को, युवाओं को इस राजनीति की धुरी में जोड़ना चाहता हूं और इस मुहिम को मैं पूरे प्रदेश में लागू करूंगा और कायस्थ समाज को लोग जो बांटने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो अब नहीं हो पाएगा। कायस्थ समाज हमारा एक साथ होके, एक साथ चल के और कायस्थों के अलावा पूरा कायस्थ समाज सारे समाजों के साथ मिलकर काम करेगा और सबके कंधे से कंधा मिलाकर सब लोग काम करेंगे। मगर मैं ये जरूर कहूँगा राजनीतिक दलों से, और मैं खुद भी युवाओं को और महिलाओं को ये राजनीति में लंबी दूरी तक ले जाना चाहता हूँ और बड़ी तादाद में युवाओं को और महिलाओं को कांग्रेस मतलब राजनीति से मैं जोड़ूंगा। ये मेरी मुहिम रहेगी पूरे प्रदेश। कायस्थ समाज शिक्षा में सबसे अग्रणी रहा है, आगे रहा है,
लेकिन रोजगार की कमी के कारण काफ़ी अधिकांश युवा काई समाज के बेरोजगार, उनके लिए क्या करें? देखिए, बेरोजगारी अब इसमें कहने की बात क्या है, मैं ऐसे राजनीतिक दल में बोलना नहीं चाहता हूँ। ये आप भी जानते हैं कि सरकारों की नीति होती है गड़बड़, जिसकी वजह से युवा आज कायस्तों का साथ नहीं, सबके साथ है, सारी बेरोजगारी है। ये इसी अगर हमको ताकत दी और सिस्टम चला तो मैं शायद इसके लिए भी मैं संघर्ष करूँगा, युवाओं के लिए भी, कि रोजगार दिलाने की कोशिश पूरी करूँगा मैं निश्चित तौर पर। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।